नमस्ते फ्रेंड्स। आज की कहानी नई दुल्हन। दुल्हा दुल्हन मंदिर से निकले। उनके पीछे पीछे उनको बधाइयाँ देने वाले प्रसन्न और आनंदित लोग थे और आगे आगे बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ और फानुस थे। नवयुवक खुशी से के गीत गा रहे थे। कुमारिकाएँ मंगल गाना गा रही थी। यह जुलूस दूल्हे के मकान पर पहुँचा, जो कीमती गलीचों और भड़कीले सामान से सजा हुआ और सुगंधों से महक रहा था। दूल्हा दुल्हन एक ऊंचे तख्त पर बैठ गए और मेहमान रेशमी सोफ़ों, मखमली कुर्सियों पर विराजमान हो गए। यहाँ तक कि हमारा सारा हॉल इंसानों से भर गया। नौकर शराब की सुराहियाँ ले आए और शराब के दौर चलने लगे। प्यालों की झंकार और आनंद के स्वर मस्ती की दुनिया पैदा करने लगे। इसके बाद गाने वाले आ गए और अपने जादू भरे संगीत से लोगों को मुग्ध करने लगे। उनके मीठे सुरों और सारंगी की रसीली आवाज़ से हृदय में खुशी की लहरें उछलने लगी। तबले की थाप और श्रोताओं की दाद अलग ही बहार दिखाने लगे। इसके बाद नाचने वाली औरतें उठी और अपने नृत्य और संगीत से सुनने वालों को मस्त करने लगी। उनके लचकदार शरीर इस तरह से हिल रहे थे जिस तरह से सुगंधित वायु के झोंके से पेड़ों की नरम शाखाएं झूमती है। उनके कपड़े इस तरह से उड़ रहे थे मानो सफ़ेद बादल चाँद की किरणों से खिल रहे हो। आँखें उनको घूर रही थी, माथे उनको सलाम कर रहे थे। युवकों की आत्माएं उनको गले लगा रही थी और बूढ़े उनके रूप और सौंदर्य से आनंदित हो रहे थे। शराब का दौर बढ़ गया। मेहमान अपनी इच्छाओं को शराब में डुबोने लगे। गति और हलचल बढ़ गई, आवाज़ें ऊंची हो गईं, चारों ओर मनमानी होने लगी, मस्तिष्क विचलित होने लगे, इंद्रियों में गर्मी पैदा हो गई, दिल बेचैन हो उठे और घर का घर तार टूटी हुई सारंगी की तरह हो गया, जिसे किसी पागल के हाथ में सौंप दिया गया हो और वह जोर से मिज़राब मारकर उससे संगीत पैदा करने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ एक नौजवान है जो अपनी प्रेयसी के प्रेम में डूबा हुआ बैठा है। वही एक नवयुवक सौंदर्य और प्रीति की कहानी सुना रहा है। एक तरफ एक ढूढ़ा जाम पर जाम चढ़ाकर गाने वाली औरतों से गज़ल की फरमाइश कर रहा है, जिससे उसकी जवानी की याद ताज़ा हो जाए। उस छज में एक औरत बैठी उस शख्स को गमजे दिखा रही है, जो उसकी तरह प्रणय की दृष्टि से घूर रहा है। इस कोने में एक बड़ी उम्र की महिला बैठी है, जिसके सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। वह मेहमान लड़कियों से अपने लड़के के लिए किसी दुल्हन का चुनाव कर रही है। उस खिड़की के पास एक विवाहित स्त्री बैठी है, जिसे उसके पति के शराब के नशे में चूर हो जाने से अपने परिचितों से बातचीत करने की फुर्सत मिल गई। गर्चे के सारे लोग शराब और गज़ल के सागर में डूबे हुए और खुशी और मस्ती के आलम में दुनिया और उसकी सारी चीज़ों से गाफिल, बीते हुए दुखों और आने वाली चिंताओं से लापरवाह, वर्तमान के आनंद में खोए हुए थे। यह सिलसिला जारी था और सुंदर नववधू इस दृश्य को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस तरह देख रही थी जिस तरह निराश कैदी कैद खाने की काली दीवारों पर नज़र डालता है। उनकी निगाहें बार बार हॉल के कोने पर पड़ रही थी, जिसमें 20 साल का उम्र वाला एक नौजवान आनंदित मेहमानों से इस तरह अलहदा बैठा था जैसे कोई घायल पंछी अपने झुंड से जुदा हो गया हो। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर इस तरह रखा था मानो उसका दिल बाहर निकलना चाहता हो और उसे इस पूरे हॉल का वायुमंडल किसी अप्रिय वस्तु से घिरा हुआ नजर आ रहा था।
ऐसा मालूम होता था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो चुका है और अंधेरे के विस्तार में उड़ रही है। आधी रात बीत गई और मजलिस की खुशी की किलकारियाँ बढ़ती गई, यहाँ तक कि गड़बड़ मच गई। सब लोग शराब के नशे में चूर हो गए। उनकी जुबानें लड़खड़ाने लगी। बदसूरत दूल्हा अपनी जगह से उठकर मेहमानों के बीच में फिरने लगा। वह भी नशे के चंगुल में फंस गया था। इस क्षण दुल्हन ने एक लड़की को इशारे से बुलाया और जब वह करीब आकर उसके पास बैठ गई तो दुल्हन ने इधर उधर निगाह दौड़ाई, मानो उस लड़की से कोई रहस्य की बात कहना चाहती हो। उसके बाद उसने कांपती हुई आवाज़ में लड़की से कानाफूसी की। ऐ मेरी बहन, मैं तुम्हें उस प्रीति की कसम दिलाती हूँ जो मेरे और तुम्हारे दरमियान बचपन में है। मैं तुम्हें इस चीज़ की कसम दिलाती हूँ जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे प्यारी है। मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय के रहस्यों की सौगंध दिलाती हूँ। मैं तुम्हें उस प्रेम की कसम दिलाती हूँ जिसमें हमारी आत्मा बधी है और वह किरणें पैदा कर रही है। मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की खुशी और अपने दिल के दर्द की कसम दिलाकर प्रार्थना करती हूँ कि तुम अभी सलीम के पास जाओ और उससे कहो कि वह छुप कर बाग में जाए और चिनार के पेड़ के नीचे मेरी राह देखे। ऐ सोशन, मेरी ओर से तुम उससे अनुरोध करो और किसी तरह मेरी बात उससे मनवा लो। उस बीते हुए दिनों की याद दिलाओ, उसे प्रीत की कसम दिलाओ और कहो कि वह बेचारी रो रो कर अंधी हुई जाती है। वह चाहता है कि अनंत अंधेरे में समा जाने से पहले वह अपना हृदय खोल कर तुम्हारे सामने रख दे और कहो कि अभागिन नरक की आग में जलने से पहले तुम्हारी आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहती है और कहो कि वह अपराधी है और चाहती है कि अपने दोषों को स्वीकार करे, तुमसे क्षमा मांगे। जल्दी करो मेरी बहन और मेरे तरफ से उसके सामने रो धोकर उससे प्रार्थना करो। इन जंगली सुअरों की निगाह से न डरो, क्योंकि यह सब शराब के नशे में चूर है और इनके कान और आंखें बंद हो चुकी है। शोषण दुल्हन के पास से उठी और सलीम के नज़दीक जा बैठी। वह अकेला था। उसके कान में प्रेम से बातें करने लगी जो उसके चेहरे से टपका पड़ता था। सलीम सिर झुकाए उसकी बातें सुनता रहा। जब शोषण की बात खत्म हुई तो सलीम ने उसकी ओर दुख भरी निगाह से देखा और उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं चिनार के पेड़ के नीचे उसका इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठा और बाग की ओर निकल गया। कुछ मिनट के बाद दुल्हन भी उठी और मेहमानों से आंख बचाकर अंधेरे के पर्दे में बाहर निकल गई। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देखती जाती और उस हिरनी की तरह भागती जा रही थी जो भेड़िए के झुंड से बचकर निकली हो। आखिर वह चिनार के पेड़ के नीचे पहुंच गई जहां वह नवयुवक खड़ा था। जब उसने अपने आप को उसके पास पाया तो वह उससे लिपट गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर आंसू बहाती हुई दुख भरे शब्दों में बोली, सुनो ऐ मेरे प्यारे, ध्यान से सुनो। मैं अपनी मूर्खता और जल्दीबाजी पर बहुत ही लज्जित हूँ। ऐ सलीम, शर्म ने मेरे दिल को कुचल डाला है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। आखिरी दम तक तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करूँगी। लोगों ने मुझसे कहा कि तुमने मुझे भुला दिया, मुझे छोड़ दिया, किसी दूसरी लड़की की बात से मेरा दिल को करवा बना दिया। उन्होंने मेरा दिल जला दिया और अपनी झूठी बातों से मुझे परेशान कर दिया। उन्होंने उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया। प्रेम में पड़कर उसने मुझसे नफ़रत की ओर मुझे छोड़ दिया। उस डायन ने मुझ पर जुल्म किया, मेरी मोहब्बत को तबाह कर दिया और तब मैं एक आदमी को अपना पति बनाने की राज़ी हुई। लेकिन ऐ सलीम, मेरे पति तुम्हारे सिवा कोई नहीं और अब मेरी आंखों में पर्दे हट गए, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि अपने आप को तुम्हारे पहलू में डाल दूँ। दुनिया की कोई ऐसी ताकत उस आदमी के पहलू में नहीं ले जा सकता जिसके कब्जे ने मुझे जबरन दे दिया गया हो।
मैं उस आदमी को जिसे मैंने झूठ मूठ का पति बनाया, उन फूलों को जो मुझे मौलवी ने दे दिए, उस शरीयत को जिसे मैंने रूढ़ी के बंधनों से लाचार होकर मंजूर किया, दूसरी सभी चीज़ों को उसी मकान में छोड़ दिया जो शराबियों से भरा हुआ है। मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हारे साथ किसी दूसरे देश में चली जाऊँ और हम दुनिया के किसी और हिस्से में चले, भूतों की बस्ती में चले, मौत के कब्जे में चले। आओ सलीम, जल्दी करो, रात के अंधेरे पर्दे में हम उस मकान से निकल जाएं, समुंदर के किनारे पर जाएं, जहाज़ पर सवार होकर किसी दूर उजड़ और अनजान शहर को चले जाएं। आओ अभी चले, सुबह होने से पहले ही हम दुश्मनों की चंगुल से निकल भागे। देखो, ये है मेरे सोने की चूड़ियाँ, ये हार है, ये कीमती अंगूठियाँ और ये जवाहरात है। ये सब चीज़ें हमारे आगे की ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। हम अमीरों की तरह रह सकेंगे। अरे तुम बोलते क्यों नहीं सलीम? मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? मुझे चूमते क्यों नहीं? क्या तुम मेरा रोना धोना, मेरे दिल का विलाप नहीं सुनते? क्या तुम यकीन नहीं करते कि मैं अपने दूल्हे और अपने माँ बाप को छोड़कर नई दुल्हन की पोशाक में ही तुम्हारे साथ भाग जाने के लिए यहाँ आई हूँ? बोलो बोलो, यह क्षण हीरो के कणों से भी ज़्यादा अनमोल और बादशाहों के ताजों से भी ज़्यादा अहम है। दुल्हन बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसा गीत भरा हुआ था जो ज़िंदगी की बुराइयों से ज़्यादा कलेश भरा, मौत की फरियाद से ज़्यादा दर्दनाक और सागर की लहरों के ज्वार से ज़्यादा गहरा था। यह गीत उसकी आत्मा को आशा और निराशा, सुख और दुख, खुशी और हैरानी के बीच झुला रहा था। नौजवान उसकी बातें सुन रहा था। उसके मन में प्रीति और सज्जनता के बीच कसमकस चल रही थी। वह प्रीति जो कठिनाइयों को आसान बना देता है और अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। वह सज्जनता जो मनुष्य के सामने आकर उसे उसकी इच्छाओं को से रोक देती है। वह प्रीति जिसे भगवान ने दिल में उतारा। वह सज्जनता जो दिमाग से संबंध रखती है। कुछ देर तक खामोशी के साथ उन अंधेरों के दिनों की शक्ल बनाता रहा, जिनसे राष्ट्र उठने और गिरने के दरमियान कसमकस करते हैं। कुछ उसने सिर उठाया। उसकी वासनाओं पर उसकी सज्जनता विजय पा चुकी थी। उसने उस डरपोक और बेचैन लड़की की ओर देखकर कहा, ऐ औरत, जा अपने पति के पहलू में जा। कुदरत को ऐसा ही मंजूर है। जल्दी से अपनी खुशी की दुनिया में जा, इसके पहले कि दुश्मनों की नज़र तुम्हें देख पाए और लोग कहे कि दुल्हन ने विवाह की पहली रात को ही बेईमानी की, जिस तरह उसकी मुरब्बी ने विरह के दिनों में उससे बेवफाई दिखाई। यह शुद्ध शब्द सुनकर दुल्हन काँप उठी और वह इस तरह बेचैन हो गई कि जिस तरह कुम्हलाया हुआ फूल हवा के झोंके से परेशान हो जाता है। फिर दर्द भरी आवाज़ में से बोली, जब तक मुझ में आखिरी सांस बाकी है, मैं उस मकान में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ से मैं हमेशा के लिए निकल आई हूँ। मैंने उसे और वहाँ की हर चीज़ को इस तरह छोड़ दिया है जिस तरह कैदी कैद खाने से भाग कर खड़ा होता है। तुम मुझे अपने आप से दूर न हटाओ और यह ना कहो कि मैं बेईमान हूँ, क्योंकि यह वह मोहब्बत जिसने मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा के साथ जोड़ दिया, उस मौलवी के साथ से बहुत ज़्यादा मजबूत है जिसने मेरा जिस्म दूल्हे के कब्जे में कर दिया हो। आओ, मुझे अपनी बाहों में, अपने गले में डाल दो, जिन्हें कोई ताकत छुड़ा ना सके, और आओ हम इस तरह मिल जाए कि हमें मौत भी एक दूसरे से जुदा ना कर सके। नौजवान ने बड़े जोर के साथ अपने गले को उसकी बाहों से छुड़ा कर कहा, मुझसे दूर हो जा ऐ औरत। मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने तुमसे नफ़रत की और किसी दूसरे से मोहब्बत पैदा कर ली। लोग गलत नहीं कहते। क्या तुम्हें सुनाई देता है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने तुम्हें इस हद तक छोड़ दिया है कि मैं तुम्हें भूल गया। मैंने इस हद तक नफ़रत की कि तुम्हारी शक्ल में से बेजार हो गया। मुझसे दूर हट जा और मुझे अपनी राह जाने दे। तू अपने पति के पास
वापस चली जा और उसकी वफादार बीवी बन। दुल्हन ने चिल्ला कर कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों का यकीन नहीं करती। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैंने तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखी है, और जब कभी तुम्हारे जिस्म को छुआ था तो मानो मोहब्बत को छुआ था। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करते हो, जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं इस जगह से तुम्हारे बिना हटूंगी, उस मकान से हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरा इरादा पक्का है और मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि किसी दूसरे मुल्क में चली जाऊँ। इसलिए चलो मेरे आगे, अगर नहीं हाथ उठाओ और मेरा खून कर डालो, अगर नहीं तो हाथ उठाओ, नहीं तो मेरा खून कर। नौजवान ने पहली ऊंची आवाज़ में कहा, ऐ औरत, मुझे छोड़ दे, वरना मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उन मेहमानों को यहाँ जमा कर लूँगा जो तुम्हारी शादी की खुशी मनाने के लिए आए हुए हैं। फिर क्या होगा? वे तुम्हारे इस गंदे बर्ताव को देखकर तुम्हें बुरा भला कहेंगे। फिर इस बात को भी तो सोचो कि वो औरत भी तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तुम्हारी हार और अपनी जीत पर मुंह बनाकर मुस्कुराएगी। यह कहकर नौजवान ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया ताकि अपने आप को उनसे छुड़ाए। दुल्हन के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखें लाल हो गई, उसकी मोहब्बत और बेबसी गुस्से और बेरहमी में बदल गई। उसने चिल्लाकर कहा, देखती हो वह कौन है जो मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत से फ़ायदा उठाती है? मेरे दिल के सिवा कौन सा दिल है जो तुम्हारे होठों को चुंबन से सुखी होता है? यह कहकर उसने कपड़ों में से एक पानीदार खंजर निकाला और बिजली की तेज़ी के साथ उस नौजवान की छाती में भोंक दिया। इस तरह वह ज़मीन पे गिरा जैसे आंधी से टूटी हुई पेड़ की डाली। दुल्हन के पास हाथ में खंजर लिए खड़ी थी, उस खंजर से खून टपक रहा था। नौजवान ने आंखें खोली तो मौत की छाया में पहुंच रही थी। उसके होंठ हिलने लगे। उनमें से शब्द धीमी आवाज़ में निकले, ऐ मेरी जान, अब मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, मुझे छोड़कर ना जाओ। जिंदगी मौत से कमज़ोर है और मौत मोहब्बत से कमज़ोर है। सुनो, अपने बारातियों की खुशी के ठहाके सुनो, शराब के प्यालों की झनकार सुनो। तुमने मुझे ठहाकों और इन झनकारों की बेरहमी से निजात दिलाई। लाओ मैं उस हाथ को चूमूं जिसने मेरे बंधनों को तोड़ दिया। तुम मेरे होठों को चूमो जिन्होंने तुमसे झूठा कहा, मेरे दिल के राज को छिपाए रखा। मेरे आँखों को अपनी उंगलियों में बंद कर दो जो मेरे खून से सनी हुई है, और जब मेरी रूह जिस्म के पिंजरे में से उड़ जाए तो खंजर को मेरे बगल में रख देना और उन लोगों से कहना कि इस आदमी ने मायूसी और हसद की वजह से खुदकुशी कर ली। मैं तुम्हारा ही आशिक था, तुम्हारे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन मेरे दिल की सज्जनता और नेकी ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि तुम्हारे साथ शादी की रात को भाग निकलूं। ऐ मेरी जान, इससे पहले कि लोग मेरी लाश को देखें, मुझे चुम्बन दो, मुझे चुमो, मुझे चुमो। इतना कहकर उसने अपने बदनाम दिल पर हाथ रखा और उसकी गर्दन मुड़ गई, उसकी रूह उड़ गई। दुल्हन ने अपना सिर उठाया और मकान की तरफ निगाह दौड़ाई और चीख पुकार करने लगी, आओ लोगों आओ, देखो यह है दूल्हा और यह है दुल्हन, देखो ताकि मैं तुम्हें नरम बिस्तर दिखाऊं। जो सो रहा है उसे जगाओ और जो बेहोश है उसे होश में लाओ। सब के सब आओ ताकि मैं तुम्हें मोहब्बत, ज़िंदगी और मौत का राज खोल कर दिखा दूँ। दुल्हन की इस पुकार उस घर के कोने कोने से लोग पहुंच गए। महफिल के खुशी में झूमते लोगों के कानों में गूंज रही थी। उनकी रूहें कांप उठी, यह सोचकर कि एक पल रुक गए, शायद उनके कान उन्हें धोखा दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद वे मकान के दरवाज़ों से निकल कर जल्दी से भाग चले, इधर उधर तलाश करने वाली नज़रों से देखने लगे
शीघ्र ही उनकी निगाह लाश और दुल्हन पर पड़ी। वह नज़ारा देखकर डर के मारे पीछे की तरफ भागे, क्योंकि उस खूनी नज़ारे को देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, जहाँ मुर्दे की छाती से खून बह रहा था और दुल्हन के हाथ में खंजर चमक रही थी। उनकी जबानें बंद हो गई, जिस्मों के अंदर रूह जम गई। दुल्हन ने उनकी तरफ देखा, उसका चेहरा दुख और डर से स्याह हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, आगे आओ ऐ डरपोको, मौत के ख्याल से मत डरो, कापो मत और इस खंजर से मत घबराओ, क्योंकि यह पाक हथियार है जो तुम्हारे गंदे जिस्म को और अंधेरे दिलों को नहीं छू सकता। देखो इस नौजवान को जिससे मैंने शादी की पोशाक पहन ली है। यह मेरा मुरब्बी है और इसको मैंने इसलिए मार डाला कि यह मेरा मुरब्बी है, यह दुल्हा है और मैं दुल्हन हूँ। हम राह ढूंढते थे लेकिन नाकामयाब रहे, क्योंकि तुम्हारी मूढ़ताओं और बंधनों ने हमारे लिए ज़िंदगी की राहें बंद कर दी थी। आओ कायर और कमज़ोर इंसान, देखो ताकि तुम्हारे चेहरे में से खुदा का नूर नज़र आए। सुनो ताकि हमारे दिल से तुम्हारे कानों में फरियाद पहुँचे। यह डायन औरत कहाँ है जिसने मेरे मुरब्बी के बारे में मुझसे यह कहा कि यह उसकी मोहब्बत में पड़ा है। उसने मुझे छोड़ दिया है और मुझे भूल चुका है। जब मौलवी ने अपना हाथ मेरे और मेरे मंगेतर के सिर पर उठाया होगा, तब उस बदमाश औरत को यह शक हो गया होगा कि उसकी फतह हुई है। लेकिन यह जहन्नुमी नागिन है कहाँ? मैं उसे दावत देती हूँ कि वह करीब आए और देखे कि उसने तुम लोगों को मेरे मुरब्बी की शादी की खुशियाँ मनाने के लिए किस तरह इकट्ठा किया है। हाँ, मेरे मुरब्बी की शादी और उस आदमी की शादी ने जिसे मैंने अपना पति बनाया है। तुम मेरी बातों को नहीं समझते, लेकिन तुम अपने बाल बच्चों की बताओगे कि एक औरत ने अपने मुरब्बी को अपने ब्याह की रात कत्ल कर दिया। तुम मेरा जिक्र करोगे और अपने कसूरवार मन में मुझे बुरा भला कहोगे, लेकिन तुम्हारे पोते मुझे बधाइयाँ देंगे। और ये मूर्ख, तुमने झूठ, ढोंग और फरेब से मुझे अपनी बीवी बनाना चाहा। तुम उस जाति के नाश को देखो जो अत्याचारों में रोशनी ढूंढती हैं, जो पत्थर से पानी निकालने की उम्मीद रखते हैं और रेगिस्तान में फूल उगाने के इच्छुक हैं। तुम उन बस्तियों को देखो जो अपने आप को इस मूर्खता के हवाले कर चुकी हैं। जिस तरह एक अंधा अपना हाथ दूसरे अंधे के हाथ में दे देता है, और उस ताकत के पुतले को जो हारों और चूड़ियों के लिए गर्दन और बाहें काटती है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि खुश रूहें इस दुनिया से कुछ करने के बाद पहले उसके गुनाह माफ़ कर दिया करती हैं। इतना कहकर दुल्हन ने खंजर ऊंचा किया और हंसते हुए उसे अपनी छाती में भोंक लिया। तो यह थी कहानी नई दुल्हन की। आपको कहानी कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।